जय हिंद दोस्तों। सभी लोगों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स क्लास में। साइक्लोन मोंथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह अरब सागर में बना था और गुजरात तट पर लैंडफॉल करेगा। यह बंगाल की खाड़ी में बना था और आंध्र प्रदेश तट के पास लैंडफॉल की संभावना थी। यह बंगाल की खाड़ी में बना था लेकिन उड़ीसा से होकर नेपाल चला गया। ऑप्शन नंबर डी, यह हिंद महासागर में बना था और श्रीलंका के तट पर प्रभावित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, यह बंगाल की खाड़ी में बना था और आंध्र प्रदेश के तट के पास लैंडफॉल की संभावना थी। मांथा चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बना था। भारतीय मौसम विभाग ने इसे सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित किया है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे क्या घोषित किया है? सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित किया है। मांथा चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, आंध्र प्रदेश के तट के पास और उड़ीसा के तट के पास है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने 7 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट्स के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट के लिए कितनी रुपए की मंजूरी दी है? 3,000 करोड़, 5,532 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत 7 नए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कितने 7 नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण प्रोजेक्ट को 5,532 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। कितनी मंजूरी दी? 5,532 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। इससे क्या होगा? घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, 7 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्लांट के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? 5,532 करोड़। 5,532 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3, नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 29 अक्टूबर को किस आयोजन में भाग लेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 29 अक्टूबर 2025 को किस आयोजन में भाग लेंगे? ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट, ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, एशिया प्रशांत आर्थिक फोरम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी, ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम में 29 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मैरीटाइम वीक के दौरान सीईओ फोरम को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। सीईओ फोरम का उद्देश्य क्या था? ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी, ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे और जिसका उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में स्मॉग को कम करने के लिए कौन सी तकनीक आजमाई गई है? दिल्ली में स्मॉग को कम करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई है? कार्बन कैप्चर प्लांट, क्लाउड सीडिंग, फैक्ट्रियों को बंद करना, वैकल्पिक ईंधन प्रयोग। फैक्ट्रियों को बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, तो नहीं हो सकता।
प्रदूषण को कम करने के लिए आईआईटी कानपुर व दिल्ली सरकार ने मेघ विजन तकनीक से, कौन सी तकनीक से, मेघ विजन तकनीक से कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया है ताकि हवा में मौजूद प्रदूषण कम हो सके। तो दिल्ली में स्मोक को कम करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई, मेघ विजन तकनीक, मतलब क्लाउड सीडिंग तकनीक। कौन सी तकनीक अपनाई गई, क्लाउड सीडिंग तकनीक। ये कानपुर आईआईटी कानपुर व दिल्ली सरकार ने मेघ विजन तकनीक के उपयोग से प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। दिल्ली में स्मोक को कम करने के लिए कौन सी तकनीक आजमाई, क्लाउड सीडिंग तकनीक, तो मेघ विजन तकनीक कहते हैं, कहते हैं मेघ विजन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संस्था ने 29 अक्टूबर को जकार्ता में हर्बल मेडिसिन हब पर एक बैठक आयोजित की है। हर्बल मेडिसिन जकार्ता हर्बल मेडिसिन पर एक बैठक जारी की है। आईएमएफ ने, WHO ने, WTO ने, यूनेस्को ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी, WHO ने। WHO ने 29 अक्टूबर को जकार्ता में हर्बल मेडिसिन पर एक बैठक आयोजित की है। WHO ने जकार्ता, जकार्ता कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन की बैठक बुलाई ताकि हर्बल दवाओं की गुणवत्ता और मानकीकरण पर देशों के बीच सहयोग बढ़ सके, गुणवत्ता और मानकीकरण पर सहयोग बढ़ सके, इसलिए जकार्ता में हर्बल मेडिसिन पर एक बैठक आयोजित की गई है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत साइप्रस संबंधों के तहत साइप्रस के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में कितने दिन का दौरा शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी, 3 दिन। 3 दिन के लिए भारत साइप्रस संबंधों के तहत साइप्रस के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 3 दिन का दौरा किया है। भारत साइप्रस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु साइप्रस के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 3 दिन के आधिकारिक दौरा किया है, जिसमें निवेश और शिक्षा पर वार्ता हुई। किस पे वार्ता हुई है, निवेश और शिक्षा पर वार्ता हुई। साइप्रस के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 3 दिन का दौरा किया और निवेश और शिक्षा संबंध पर वार्ता हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3, किस पर वार्ता हुई, निवेश और शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग 8th पे सेंट्रल कमीशन के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। यह किसके लाभ के लिए, केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं, केवल राज्यकर्मी के लिए नहीं, केंद्रीय कर्मचारी प्लस पेंशन भोगियों के लिए, किसके, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जो 2026 से लागू होगी। कब से लागू होगी, 2026 से लागू होगी। इसमें 50 लाख कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, 50 लाख, और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन बनाई गई है, जस्टिस रंजना देसाई। इसके आयोग के अध्यक्ष कौन है, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई। तो इसमें
पेंशन वाले लोग कितने, 69 लाख, और जो वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं 50 लाख, इतने लोगों को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी, केंद्रीय कर्मचारी प्लस पेंशन भोगियों को। इसकी अध्यक्ष कौन है, जस्टिस रंजना देसाई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से दृश्य का सही वर्णन है। भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी किया है, जो 4 नवंबर को परीक्षण होगा। ऑप्शन बी, भारत ने परमाणु परीक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन सी, भारत ने रॉकेट लॉन्च की घोषणा की है, जो चंद्रमा पर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, भारत ने उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए, भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी किया, जो 4 नवंबर को परीक्षण होगा। भारत ने पूर्वी समुद्री क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। क्या जारी किया है, नोटिस टू एयरमैन, भारत ने क्या जारी किया, नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। यह संभवतः अग्नि 5 या किसी नई लंबी मारक प्रणाली का परीक्षण होगा। इसका होगा अग्नि 5 या किसी नई मारक प्रणाली का परीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत जापान संबंधों के तहत जापान की प्रधानमंत्री साने तकैची के साथ किसने चर्चा की और क्या साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकैची के बीच बैठक में रक्षा, प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक शांति बनाए रखने पर सहमति हुई है। इस पे हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच वैश्विक शांति के लिए संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई गई है। सहमति जताई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कि बीच बैठक हुई है, रक्षा, प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक शांति बनाए रखने पर सहमति हुई है। किस पर हुई है, रक्षा, प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक शांति बनाए रखने पर सहमति हुई है मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय योजना है जहां शहरी नियोजन की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय योजना है जहां शहरी नियोजन की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। नीति आयोग ने 29 अक्टूबर को अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया रिपोर्ट पर चर्चा की। किसने चर्चा की है, नीति आयोग ने 29 अक्टूबर को अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया रिपोर्ट पर चर्चा की है, जिसमें भूमि उपयोग, भीड़ भाड़ और स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर बल दिया गया है। इस पे दिया गया शहरी नियोजन में विकसित होने वाली बात भूमि उपयोग नियोजन की सीमा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या क्या है, बी है। ये नीति आयोग ने 29 अक्टूबर को अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया रिपोर्ट पर चर्चा की है, जिससे भूमि उपयोग, भीड़ भाड़ और स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर बल दिया गया है। तो 10 का आंसर क्या होगा, बी। 10 का आंसर बी। ओके, थैंक। सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।